हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 1.4 के बारे में। ठीक है, तो 1.4 को हम पूरा इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से और क्वेश्चन नंबर लास्ट तक। ठीक है, तो पूरा आपको सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, तो यदि आपने 1.1 एंड 1.2 एंड 1.3 के वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लास 10th पूरे सिलेबस के वीडियो देखें, इस प्रकार लिंक होगा, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके वहाँ से क्लास 10th के सभी वीडियो देख सकते हैं मैथ्स के। ठीक है, और यदि आपका कोई टॉपिक है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो ने रात ही शूट कर लिया, एक छोटी सी क्लिप थी जो कि आप देख सुबह शूट सकते हुई। हैं प्रश्नावली 1.4 में हमें सॉल्व करना है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत आवर्ती। ठीक है, ये हमें बताना है। तो ये हम कैसे बताएंगे? ये हम बताएंगे जो हमारा अंश बटे हर की जो संख्या है। अब देखिए परिमेय संख्या तो पी बटे क्यू के रूप में लिखी हुई है, तो जो हर की संख्या है हमारी, हर ये अंश है ये हर है, तो जो हर की संख्या है इसके गुणनखंड करके बताएंगे हम कि कैसे दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है। ठीक है, तो देखिए, तो क्लास 10th मैथ्स प्रश्नावली 1.4। ठीक है, तो कुछ रूल्स हैं, ठीक है, नियम है, कुछ इसके नियम है। आप इन नियम को नोट कर लीजिए। ठीक है, या फिर आप याद भी रख सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कुछ नियम है इनके, अगर आप उन नियम को फॉलो करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या है। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं फिर आपको समझाएंगे। फर्स्ट नंबर क्या है, बुक में शायद आपको नहीं मिले, पहले लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। देखिए, ये कुछ रूल्स हैं, यदि इस रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप समझ जाएंगे। देखिए, यदि जब हम हर के गुणनखंड करेंगे तो हर के गुणनखंड में, यदि हर के गुणनखंड में केवल 2 आएगा तो दशमलव प्रसार के शांत होगा। ठीक है, जब हम हर के गुणनखंड करेंगे यदि उसके गुणनखंडों में केवल 2 आता है तो दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। क्लियर है? और जो हमारा दूसरा है वो कह रहा है कि यदि हर के गुणनखंड में केवल 5 आता है तब भी दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, देखिए, हर के गुणनखंडों में 2 आएगा तब भी शांत होगा और 5 आएगा तब भी शांत होगा। ये दूसरा रूल है। तीसरा रूल क्या है? यदि हर के गुणनखंड में 2 व 5 आता है, देखिए जैसे आपने मान लीजिए हर के गुणनखंड कर दिए, उसमें आपका 2 भी आ गया और 5 भी आ गया। ठीक है, देखिए खाली 2 आएगा तब भी शांत होगा और खाली 5 आएगा तब भी शांत होगा। लेकिन कहीं पे ऐसा आएगा कि 2 भी आ जाए और 5 भी आ जाए, तब भी क्या होगा? दशमलव प्रसार तब भी शांत होगा। ठीक है, यदि हर के गुणनखंड में 2 व 5 आता है तो दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। 2 और 5 दोनों आएगा तब भी शांत होगा। यदि 2 व 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आती है तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, देखिए, यदि आपने हर के गुणनखंड करे हैं, 2 आएगा तब भी शांत, 5 आएगा तब भी शांत, 2 और 5 दोनों आएंगे तब भी शांत, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाती है, ए टू जेड कोई भी संख्या हो, यदि आ जाती है, मतलब अभाज्य संख्या ही आएगी, अगर आएगी तो ठीक है, तो अभाज्य संख्या कोई भी आएगी तो क्या होगा? दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। क्लियर है? इतना आपको उम्मीद करते हैं समझ में आना चाहिए। कहने का मतलब ये कि लास्ट वाले का 2 की पावर m एंड 5 की पावर n, इस रूप में अगर लास्ट वाले का आएगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा। मतलब 2 की पावर कुछ भी हो सकती है, 5 की पावर भी मतलब 2 कितनी बार भी आ सकता है और 5 भी कितनी बार भी आ सकता है, लेकिन इन दोनों के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए बस। ठीक है, लास्ट वाले में, तीसरे में, तो दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत, अन्यथा अशांत। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है 13/31/25। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है हमारा? फर्स्ट नंबर है 13/31/25। अब आपको करने हैं गुणनखंड हर के। तो हर के गुणनखंड कैसे करेंगे? अभाज्य संख्याओं से, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड होते हैं ना। यदि आपने नहीं देखे पिछले वीडियो तो पिछले वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं से अभाज्य गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या आपको पता होनी चाहिए, हमने बहुत बार बता दिया। ये अभाज्य संख्या होती है 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, डेट आगे तक बहुत सारी होती हैं। मतलब वे संख्याएं जो या तो एक के पहाड़े में आएंगी या फिर खुद अपने पहाड़े में आएंगी। जैसे 2 एक के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में, 3 2 के पहाड़े में आएगा, 3 के, 5 एक के पहाड़े में आएगा, खुद 5 के, 7 एक के पहाड़े में आएगा, खुद 7 के। तो वे संख्याएं जो या तो एक के पहाड़े में आएंगी या खुद के पहाड़े में आएंगी, क्योंकि अभाज्य संख्याएं। अब इन्हीं की सहायता से हम करेंगे इनके गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, पहले कर लेते हैं 31/25 के, यहाँ कर लेते हैं हम। ठीक है, 31/25। देखिए लास्ट में 5 है तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा तो ये कटेगा 5 से। ठीक है, 5 से करके लेते हैं। आप
आपको यदि समझ में नहीं आता तो सबसे पहले आप 2 से कीजिए, नहीं होता है तो फिर 3 से कीजिए, नहीं होता तो फिर 5 से कीजिए। ऐसे ही अब आप करते जाइए, किसी न किसी एक संख्या से ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हमें तो सीधे पता लग जाता है ना कि लास्ट संख्या देख के पता लग जाता है किससे डिवाइड होगा, ठीक है। तो 5 से करते हैं, 5 छिंग 30, 1 बचा, 1 हमने इसे दे दिया, 5 दूनी 10, 2 बचा, 2 हमने इसे दे दिया, 5 पंजी 25, ठीक है। अब 5 से डिवाइड कीजिए, 5 से ये कितने बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजी 25, ठीक है। भाग कर रहे हैं ना। अब फिर 5 से कर दीजिए, 5 दूनी 10, 2 बचा, इसे दिया 5 पंजे 25। अब ये 5 एकम 5 पंजे 25, सॉरी, अब आएगा 5 एकम 5, ठीक है। 5 एकम 5, तो जो हमारा आए हैं यार हर के गुणनखंड क्या आए हैं, 31 25 के जो गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 5 की पावर 5, 5 बार है ना 5, तो ये आए हैं हमारे हर के गुणनखंड। अब हमने बोला था दूसरे नियम में कि यदि हर के गुणनखंड में केवल 5 आता है तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, क्लियर है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। ले लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, आप बुक ले लीजिए अपने पास, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 70/8, तो इसमें 8 के गुणनखंड कीजिए, ठीक है। 8 के गुणनखंड कर दीजिए, तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, क्लियर है, इतना आ गया। तो गुणनखंड क्या आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर 3, इतना ही तो आया है। तो देखिए फर्स्ट नियम में क्या था, यदि हर के गुणनखंड में केवल 2 आता है तब भी क्या होगा, शांत। तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका भी शांत होगा, ठीक है। ठीक है, इतना हम उम्मीद करते हैं दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन ये है हमारा, ठीक है। 64/55, ये हमने किसी की बुक ली हुई है पहले की, इसमें बहुत काटा पीटी कर रखी है बच्चों ने, ठीक। तो बहुत ज़्यादा काटा पीटी कर रखी है बच्चों ने बुक में भी, ठीक है। अब बच्चों का तो आपको पता ही है। तो अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं हम। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है 64/455 पे शायद ये, हाँ 55, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको करते हैं, क्या था हमारे पास 455। देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया था जब आपसे डिवाइड नहीं होता है तो सबसे पहले आप 2 से करके देखिए। हम इस सवाल को बता देते हैं डिटेल में। जैसे 2 से करेंगे तो 2 2 दूनी 4, लेकिन 5 नहीं कटेगा। 3 से करके देखिए, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा, सीधे पता लग रहा है ना, ऐसे ही पता लगा लीजिए आप भी, ठीक है। कितने बार में कटेगा ये, 5 नीम 45 और 5 एकम 5, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आपको क्लियर है, ठीक है। अब इसे काटिए आप, 13 से कट जाएगा ये सीधा सा, 7 से भी कट जाएगा यदि आप 7 से काटना चाहें तो, ठीक है। चाहें आप तो 7 से काट लीजिए। ये देखिए 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, इसके बाद इतना कितना बचा, कितना बचा बताइए, 2, तो 2 हमने सीधे 7 दिया 21, 13 आ गया। देखिए अब यदि आप यहाँ से 13 से काटते तो यहाँ पे 7 आ जाता, तो फिर 7 से कट जाता, तो ये कितना आया 13 एकम 13, ठीक है। तो हर के गुणनखंड में क्या आया है, कितना था 455, कितना आया 5 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। देखिए इतना बताया था हमने, बताया था केवल 5 आएगा तो शांत होगा, 2 आएगा तो शांत होगा, 2 और 5 दोनों आएंगे तब भी शांत होगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आएगी तो अशांत होगा। तो देखिए 7 और 13 आया है, तो दशमलव पर क्या प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती, ठीक है, अशांत आवर्ती। उम्मीद करते हैं तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को बताते हैं अब। सो आप बुक रख लीजिए अपने पास और देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है 15/, ठीक है 1600, ठीक है। तो इसके गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ पे हम, फैक्टर, यानी कि ये तो आसान है बिल्कुल, ठीक है। 2 से करिए, 2 अट्ठे 16, जीरो तो ऐसे आ जाता है, 2 चौक 8, जीरो ऐसे आ जाता है, 2 दूनी 4, जीरो फिर ऐसे आ जाएगा, 2 एकम जीरो ऐसे आ जाएगा, फिर 2 से कीजिए 50 आ जाएगा, फिर 2 से कीजिए, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, क्लियर है। 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, क्लियर है, ठीक है। तो हर के गुणनखंड में क्या है हमारे, 1600 के गुणनखंड में आए हैं, इसका मतलब ये जो देखिए 1600 क्या, 2 इंटू
टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू 5 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 2 कितनी बार आया, 3 और 3 6, यानी कि 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। तो यही बताया था हमने, किसके रूप का है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ठीक है। इसके रूप का आया ना, तो यही तो बताया था हमने, यदि ऐसे भी आएगा तब भी हमारा दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है 29/343, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे इसको भी यहीं पे करते हैं हम। इसको करेंगे हम 3 4 3 है ना। तो देखिए हमने बताया था सबसे पहले आप 2 से कीजिए। अभाज्य संख्याएं आप देख लीजिए, पीछे हमने लिखाई हैं अभी। तो उन्हीं संख्याओं से करना, सबसे पहले 2 से कीजिए। 2 से होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 3 दिख रहा है, 3 होगा ही नहीं। और ये 5 से भी नहीं होगा क्योंकि 3 5 से नहीं होगा। 7 से शायद हो सकता है, 7 से करके देखते हैं, ठीक है। हमको पता लग जाता है, आपको नहीं तो आप सीधे करिए। प्रैक्टिस जब आपकी हो जाएगी तो आपको भी खुद ही पता लग जाएगा। प्रैक्टिस के ऊपर होता है मैथ में सब कुछ, ठीक है। तो 7 से करते हैं, तो 7 चौक 28, ठीक है। अब इसके बाद कितना बचा, बताइए कितना बचा, 7 चौक 28, इसके बाद बचा 6, तो 7 निम 63, ठीक है। क्योंकि 6 3 के पास जाएगा 63 हो जाएगा। अब 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7, ठीक है। तो हर के गुणनखंड में क्या है, 343 इंटू इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि 7 की पावर 3। अब हमने बताया था 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आएगी तो क्या होगा, अशांत। आप पूरा लिखिएगा, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। अशांत आवर्ती, इतना उम्मीद करते हैं 5 क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड ले लेते हैं। थर्ड क्या है देखिए, वो सॉरी 6, 23/2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2। एक बार दिखा देते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये है 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो देखिए जो हर के गुणनखंड पहले से दिए हुए हैं, ठीक है। क्या दिए हुए हैं, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अब हमने बताया था 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं आनी चाहिए, तो भी हमारा क्या है, शांत है। तो ये भी क्या है, शांत है गाइस, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर ये दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर ये वाला दे रखा है। तो इसको भी आप देख सकते हैं, 2 की पावर 2 5 की पावर 7, लेकिन इसमें 7 आ चुका है। तो 7 आ चुका है तो ये नहीं होगा, ये क्या होगा, अशांत होगा गाइस। क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर इसका 7वें का होगा अशांत। अशांत के साथ आवर्ती जरूर लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के साथ देखिए 2 तो आया है, 5 भी आया, लेकिन 2 और 5 के अलावा 7 आ गया ना। हमने बताया 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आएगी तो अशांत हो जाएगा, तो ये अशांत है। 6/15 का आप कर लेंगे, 15 अपॉन इसका कर लेंगे, ठीक है। 6/15 का कैसे होएगा, इसको कर लेते हैं, है हमारा 6/15, तो इसको कर लेते हैं, ठीक है। कैसे होगा देख लीजिए, 15 ऐसे, इसको कैसे करेंगे, 5 से कर दीजिए, 5 दिया 15 और 3 एकम 3, तो ये किसके रूप में आया है, 15 का 5 इंटू 3। आप पता लग गया होगा कि 2 और 5 के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए, लेकिन 3 आ चुका है, तो क्या होगा, अशांत होगा, अशांत, ठीक है, आवर्ती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35/50, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो 50 का कर लीजिए, यहाँ पे कर लेते हैं 50 का। 2 से कीजिए 25 आएगा, 5 से कीजिए 5 आएगा, 5 एकम 5, 0 तो अब पता लग गया था ना। तो किस रूप में आया हमारे पास, 50 का गुणनखंड 2 इंटू 5 यानी कि 2 की पावर 1, 2 एक बार है ना, और 5 की पावर 2। अब बताते हैं 2 और 5 के अलावा कोई और नहीं आना चाहिए, तो 2 और 5 आया है केवल, तो क्या होगा, दशमलव प्रसार होगा शांत। उम्मीद करते हैं क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए गाइस 77/210, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए हम पहले से बताते चलेंगे शुरू से ही कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा थोड़ा, कौन सा नहीं होगा। तो जिस क्वेश्चन को हम इंपॉर्टेंट बताएंगे उसको आप नोट करके एक अलग से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। उन क्वेश्चन को आप एक अलग पेपर में नोट्स करते जाइएगा। 210 जैसे ये इंपॉर्टेंट है तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा को नजर से अब पूछा जाता है ये क्वेश्चन। पहले हर के गुणनखंड करते हैं, ठीक है।
अब देखिए लास्ट में 0 से 2 से आसानी से डिवाइड हो जाएगा, हमें पता लग रहा है, ठीक है। तो 2 एकम 2, सॉरी 2 से नहीं होगा ये, 2 से नहीं हो सकता, ये होगा 7 से, क्योंकि 7 दिया 21, 0 ऐसे आ जाता, 7 से होगा, सॉरी हम भूल गए थे। 2 से नहीं हो सकता, 2 से क्योंकि इसलिए नहीं हो सकता, 2 एकम 2 और फिर 10 को करेंगे 2 पंजे 10। अब 15 बार में थोड़ा ना जाएगा 2 से, 15 दूनी 30 हो जाएगा, इसलिए नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 7 से होगा ये। 3 से भी कर सकते हैं, 3 से भी डिवाइड जाएगा तो यहाँ पे 70 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसे 3 से कर सकते हैं, कितना आएगा, 3 दाई 30, 2 से कर दीजिए 2 पंजे 10, ठीक है। और 5 से कर दीजिए 5 एकम 5। तो कितना आया, हर के गुणनखंडों में आए हैं हमारे पास 210 के जो गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। तो हर के गुणनखंडों में क्या दिख रहा है, 2 और 5 तो आया है, लेकिन उसके अलावा 7 और 3 भी आया है। तो दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत अशांत आवर्ती। क्लियर है, उम्मीद करते हैं इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये देख लीजिए आप यहाँ पे, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोल रहा है ये देखिए क्वेश्चन नंबर में 2 में बोला है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं, ठीक है। जो शांत है उनके दशमलव प्रसार लिखने हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिया था, पहले क्वेश्चन में क्या आया था हमारा, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। जैसे ये पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन ये देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या आया था हमारा, दशमलव प्रसार शांत आया था। ऐसे दूसरे क्वेश्चन में शांत आया था। तो हम दूसरे क्वेश्चन को लेकर समझा देते हैं कि कैसे पूछना चाहता है, ठीक है। क्योंकि शांत के लिए पूछा है, तो इसको देख सकते हैं, इसका दशमलव प्रसार क्या आया था, शांत आया था। आप पीछे जाकर देख सकते हैं, शांत आया था, ठीक है। तो वो इतना बोला था कि लिखना है कैसे आया था शांत, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है इन क्वेश्चन में, बस जिसके जिसके शांत आए हैं उसमें से इसको डिवाइड कर दें। जैसे देखिए 8 दूनी 16, ठीक है, पॉइंट लगाना है, इसके बाद 0 बढ़ा देंगे तो 8 एकम 8, ठीक है। फिर कितने बढ़ जाएगा, 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 पंजे 40, ठीक है। ये 17 से आप भाग करेंगे ना 8 से, तो 8 दूनी 16, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया, 8 एकम 8, कितना बचा, 2 बचा, फिर 0 बढ़ा लिया, 8 दूनी 16, फिर 4 बचा, फिर 0 बढ़ा दिया, 8 पंजे 40। तो ऐसे आपको कर देना जिसका शांत आया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और पीवट क्यू के रूप की है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। चलिए इस बुक पे समझा देते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, जैसे ये है 43 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो ऐसे कैसे पता करेंगे कि ये परिमेय संख्या है। अब हम जानते हैं कि जब परिमेय संख्या होगी तो उसे हम पीवट क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब जैसे देखिए, मान लीजिए कोई संख्या हमारे आपके पास है 22/7, ऐसे कोई संख्या है आपके पास। तो आप जरा इसको डिवाइड कीजिए, इसको डिवाइड करके देखिए एक बार, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, पॉइंट लगाइए, फिर कितना बचा इसके पास, 8 बचा ना, 6 बचा, तो 6 बचा तो आप 0 बढ़ा लेंगे, तो 7 8 56, 7 फिर 4 बचा, तो 7 पंजे 35। तो देखिए ये ऐसी आगे तक चलता जाएगा। लेकिन ये जो हमारी संख्या लिखी हुई है P/Q के रूप में लिखी हुई है ना, P/Q, तो ये एक परिमेय संख्या है ना। और इसको भाग देने के बाद क्या आ रहा है, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो गाइज यहाँ पे देखिए 43 पॉइंट समथिंग है। तो पॉइंट अगर है तो वो क्या है, हमारी परिमेय संख्या है, ठीक है। ये कौन सी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। अब देखिए 0 पॉइंट, ये देखिए ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 120 फिर 1200 फिर ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा, ठीक है। तो ये हमारी परिमेय संख्या किसी भी कीमत पे नहीं है गाइस, बिल्कुल भी नहीं है। ये हमने समझा दिया आपको कैसे P/Q के रूप की पता लग जाएगा ना, कैसे पॉइंट में समथिंग भाग जाएगी। अब जैसे 4/2 है, ठीक है, ये तो P/Q के रूप की नहीं है क्योंकि 2 दूनी 4, लेकिन आप जब भाग करेंगे तो पॉइंट में जाएगी, और पॉइंट में जाएगी तो वो P/Q के रूप की यानी कि परिमेय संख्या है। और ये ऑलरेडी पॉइंट के बाद दिया हुआ था, तो ये P/Q के रूप में ऑलरेडी होगी, तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन 0 पॉइंट के बाद ये पॉइंट जरूर, लेकिन 120 फिर 1200 फिर 12,000 फिर 120,000, तो ये ज़्यादा है ना, ज़्यादा है ना। तो ये परिमेय संख्या हो नहीं सकती। उसके बाद ऐसे ही ये भी हमारी परिमेय संख्या हो सकती है, क्योंकि इसके ऊपर ये लगा हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्नावली आपको पूरी क्लियर हो गई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।